एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन के लुक्स को लेकर। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आप अपने पर्सन के लुक्स को लेकर क्या सोचते हैं और आपके पर्सन आपके लुक्स को लेकर क्या सोचते हैं। थोड़ी डिफरेंट सी रीडिंग है। इस तरह की रीडिंग मैंने पहले भी कई बार की हुई है, बट आज मुझे कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैं आज इसी टॉपिक को ले रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के लुक्स को लेकर क्या सोचते हैं, क्या थॉट्स आते हैं आप दोनों के मन में। ठीक है, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। इंटरेस्टिंग रीडिंग है, मज़ा आएगा। देखते हैं आप दोनों एक दूसरे के लुक्स को लेकर क्या सोचते हैं। तो विल टेक 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक एंड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। ठीक है, तो हमेशा की तरह मेरे व्यूअर्स क्या सोचते हैं वो राइट साइड में और आपके पर्सन क्या सोचते हैं वो लेफ्ट साइड में। पहले व्यूअर्स के लिए बताएं एंजल्स। 1, जल जाओ, तुमको क्या हो गया। 2, 3, बॉटम ऑफ द डेक। और आपके पर्सन आपके लुक्स के बारे में क्या सोचते हैं। 1, 2, 3, बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, और इस डेक से भी हम लेंगे 2 कार्ड्स, सॉरी 3 कार्ड्स। 1, 2, 3, बॉटम ऑफ द डेक। आपके पर्सन क्या सोचते हैं। 1, 2, 3, बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, तो हमने ले लिए हैं गाइस कार्ड्स, और ये है आपकी एनर्जी और ये है आपके पर्सन की एनर्जी। तो आप क्या सोचते हैं अपने पर्सन के लुक्स को लेकर। देखिए, अगर आपके पार्टनर मेल हैं तो उस हिसाब से सुनिएगा, अगर फीमेल हैं तो उस हिसाब से सुनिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो एनर्जी है, सबसे पहले आप क्या सोचते हैं। आप उनके लुक्स को लेकर सबसे पहली जो आपकी इम्प्रेशन है, जिस वजह से आपने उनको पसंद किया, जिस वजह से आपने उनको बहुत ज़्यादा आपका अट्रैक्शन हुआ, एक तो इनका जो शौक़ है, कुछ इनके ऐसे शौक़ हैं जिसके कारण आप इनकी तरफ आकर्षित हुए हैं। लुक्स से भी पहले देखिए, कई बार लोग इम्प्रेस हो जाते हैं उसके ओवरऑल ऑरा से, तो होते ही हैं। कई बार उनके पास कोई बहुत खूबसूरत कार है या बहुत ही जो ट्रेंडिंग बाइक है, तो पहला जो इम्प्रेशन है, कई बार लोग हेलमेट लगाए रहता है, उसके बाद भी लोग आकर्षित होते हैं कि वाह क्या बाइक है या वाह क्या कार है। तो आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उनको तो बाद में देखा, पहले उनकी किसी व्हीकल से आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और वो जो चीज़ ड्राइव कर रहे हैं, जैसे वो कार ड्राइव कर रहे हैं या वो बाइक ड्राइव कर रहे हैं, तो उस चीज़ से आपका पहला इम्प्रेशन पड़ा है। तो लुक्स से भी पहले आपने उनको इस वजह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपकी तरफ हुआ है, आपका उनकी तरफ, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। कुछ लोगों का अट्रैक्शन इसलिए हुआ है कि वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, बहुत लविंग एनर्जी, केयरिंग। अब जैसे कोई बेटा है जो माँ के साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है और उनका पैर छू के घर से बाहर जा रहा है, तो आपका जो सेकंड थॉट है वो उसकी पर्सनालिटी पे जाएगा। फर्स्ट थॉट आपका ये जाएगा कि वाह बेटा हो तो ऐसा हो या बेटी हो तो ऐसी हो, कितने अच्छे संस्कार हैं। तो कुछ लोगों का तो लुक्स आपकी तरफ मैटर ज़्यादा नहीं करता। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके लिए उनका संस्कार मैटर करता है और उनका दिल मैटर करता है, उनके जो ओवरऑल जो उनका तरीका है बात करने का,
वो मैटर करता है कि वो कितने इमोशनल हैं, लोगों को लेकर सेंसिटिव हैं या नहीं है। कुछ लोगों की ये एनर्जी है। सेकेंडली यहाँ पर जो एनर्जी है, आप में से कुछ लोगों का तो उनसे जो फर्स्ट मुलाकात हुआ है उसमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। मतलब मे बी आपका उनसे किसी बात पर झगड़ा हुआ हो, या आपने उन्हें किसी बात पर डांटा हो, या उन्होंने आपके साथ कोई मिसबिहेव किया हो। गुस्से में आप में से कुछ लोगों की मुलाकात हुई है जिसके बाद आप उनकी तरफ आकर्षित हुए हैं। तो उनका जो ओवरऑल ऑरा है वो आपको अपनी तरफ आकर्षित किया है। लेकिन स्टार्टिंग तो झगड़े से हुई है और आपको उनका एंग्री लुक बहुत ज़्यादा पसंद आया है। एंग्री लुक से आप कह सकते हैं जैसे कई बार कोई इंसान होता है जो थोड़ा रिजर्व होता है, थोड़ा डोमिनेटिंग होता है, किसी की वॉइस बहुत भारी है और आप उनकी तरफ आकर्षित हो गए। आपको ऐसा लगा कि यार क्या पर्सनालिटी है, दमदार पर्सनालिटी है, जो कहते हैं ना दबंग टाइप की पर्सनालिटी। तो कुछ तो उस तरह का ऑरा आपको अट्रैक्ट किया है, उस तरह का लुक्स आपको अट्रैक्ट किया है। तीसरा यहाँ पर जो एनर्जी है, कुछ लोगों के साथ तो ये सिचुएशन हुई है कि वो जैसे वो किसी डॉक्टर से मिले और उनको उस डॉक्टर से ही प्यार हो गया, या वो किसी वकील से मिले और उनको उस वकील से ही, जैसे क्लाइंट को वकील से ही प्यार हो जाए। तो कुछ लोगों के लिए तो ऐसी सिचुएशन है, या आर्मी में हो, नेवी में हो, मतलब कोई तो उनकी ऐसी पोजीशन है, कोई यूनिफॉर्म नज़र आ रही है मुझे, तो आपको उनकी यूनिफॉर्म में जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है उस लुक्स से प्यार हो गया। अब ये देखिए, मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, मुझे नहीं पता ये एनर्जी किसकी है, किससे रेजोनेट करेगी, किससे नहीं करेगी, बट यहाँ पर मुझे जो जो एनर्जीज़ पिक हो रही हैं मैं फटाफट से आपको बता रही हूँ। हो सकता है कि सबसे रेजोनेट करे, हो सकता है किसी से भी रेजोनेट ना करे, क्योंकि वाइब्स यहाँ पर जो हैं वो यही हैं। तो आपको उनकी ओवरऑल जो लुक्स है ना, एक यूनिफॉर्म में, जैसे कोई पुलिस की यूनिफॉर्म में है, या चाहे महिला हो या पुरुष हो, या कोई आर्मी की यूनिफॉर्म में है, या कोई नेवी की यूनिफॉर्म में है, तो उस यूनिफॉर्म में ही इतनी एबिलिटी होती है कि वो लोगों को मैग्नेटिकली अट्रैक्ट कर लेती है। तो कुछ लोगों का तो फर्स्ट इम्प्रेशन यूनिफॉर्म के कारण उन पर आपकी नज़र गई, वरना शायद आप उनको देखते भी नहीं। तो ये जो अट्रैक्शन है कुछ लोगों का, लुक्स से ज़्यादा उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी, उनके व्हीकल या उनकी यूनिफॉर्म, इन चीज़ों से कुछ लोग ज़्यादा आकर्षित हुए हैं। और कुछ लोग उनके संस्कार से, जैसे किसी शादी में आप बैठे हैं और कोई ऐसा लड़का है जो अपनी माँ से, अपनी बहनों से या अपनी भाभीयों से बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है, तो आपको एक उस लड़के से या उस लड़की से एक अट्रैक्शन हो जाता है कि कितना अच्छा है, कितना संस्कारी है, कितना डिसेंट है। और ये जो डिसेंसी है वो आपको उनकी तरफ आकर्षित करती है, भले उनका चेहरा बहुत अच्छा हो या उतना अच्छा ना भी हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए आप में से उन्होंने एफ़र्ट्स किया पहले और आपने बाद में नोटिस किया, बट उन्होंने आपको कोई गिफ्ट दिया, जैसे रोज़ डे पर रोज़ दे दिया हो, या चॉकलेट डे पे चॉकलेट देकर आपको मनाने की, आपको प्रपोज़ करने की, प्रपोज़ डे पे, मतलब कुछ इस तरह से किसी गिफ्ट के साथ आप लोगों की बातचीत शुरू हुई है। तो ये भी एक एनर्जी है। या किसी फेस्टिवल में आप लोगों की मुलाकात हुई है, जैसे गरबा कर रहे हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कम्युनिटी की एनर्जी है, जैसे कोई ऐसा फेस्टिवल हो जिसमें बहुत सारे लोग जुटते हैं और एक साथ डांस कर रहे हैं एक साथ, तो आपकी नज़र उन पे गई है, ओवरऑल आपको उनका लुक्स अच्छा लगा। लुक्स में भी जो क्वालिटीज़ मैंने बताई, लविंग, केयरिंग एनर्जी, और ओवरऑल उनका जो डिसेंसी है वो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ना कि उनकी आँख कैसे हैं, उनकी नाक कैसी है, ये चीज़ें बाद में मैटर करती हैं। तो ये यहाँ पर आपकी तरफ ज़्यादा निकल कर आया है। वी हैव लवर्स एनर्जी टू। तो हो सकता है कुछ लोगों का तो फर्स्ट साइट में ही प्यार हो गया हो, मतलब एक नज़र में आपने देखा, या तो ऑफिस में या तो कॉलेज में, और आप गिर गए उनके प्यार में। तो ये भी सिचुएशन कुछ लोगों के साथ हुई होगी कि लव एट फर्स्ट साइट, आपको मैटर ही नहीं किया लुक्स, आपने बस देखा और उनकी आंखों में डूब गए। ये वाली सिचुएशन कुछ लोगों के साथ यहाँ पर नज़र आ रही है। आपकी एनर्जी क्या है इनमें से आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन उनका क्या चीज़ से आप अट्रैक्ट हुए थे।
नेक्स्ट आपके पर्सन की बारी। ये आप में से कई लोग बहुत इंटरेस्ट से सुनेंगे, क्योंकि आप में ऐसा क्या है, आपके लुक्स में ऐसा क्या है, या आप में क्या ऐसा है जिसमें वो आकर्षित होते हैं। लेट्स चेक इट आउट। ओके, ठीक है, इसमें तो बड़ा मज़ेदार एनर्जी है। तो कुछ लोगों के पार्टनर का तो फर्स्ट इम्प्रेशन आपकी आवाज़ है। मतलब उन्होंने लुक्स मैटर नहीं किया, उन्होंने सिर्फ आपकी आवाज़ से ही प्यार कर लिया। उन्होंने जैसे आपकी आवाज़ सुनी कहीं और उन्हें उस आवाज़ से ही प्यार हो गया, वो आवाज़ ही उनको आपकी तरफ आकर्षित कर ली। इस तरह की एनर्जी है कि आपके बोलने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, आपकी जो वॉइस है, जो आवाज़ है, जो बहुत मधुर हो सकती है, कई लोगों की हो सकता है देखिए डिपेंड ऑन टेस्ट। तो अब कुछ लोगों को भारी आवाज़ पसंद होती है, कुछ लोगों को बहुत स्वीट सॉफ्ट आवाज़ पसंद होती है। तो डिपेंड करता है कि आपके पार्टनर आप में कौन सी आवाज़ पसंद की है और आपकी कौन सी आवाज़ है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जीना चाहती हैं या चाहते हैं, और आप किसी पर कोडिपेंडेंट नहीं रहते। ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो लुक्स से भी पहले आपके पर्सन ने आप में देखी, और आपके कॉन्फिडेंस से या आपके ओवरऑल जो एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है कि एक बंदा है या एक बंदी है जो अपने काम को लेकर बहुत डेडिकेटेड है, बहुत कॉन्फिडेंट है, और किसी पर वो रिलाई नहीं करता या करती, किसी पर कोडिपेंडेंट नहीं है अपनी नीड्स के लिए, अपने बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए। तो वो चीज़ें भी लोगों को आकर्षित करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। अब जैसे कोई पर्सन है, कोई मेल है जिसको कोई ऐसी महिला आकर्षित करती है जो कि इंडिपेंडेंट हो, तो वो उसकी तरफ चेहरा बाद में, पहले वो उसकी ओवरऑल जो एनर्जी है उसी से अट्रैक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई महिला है जिसको ऐसा पुरुष अट्रैक्ट करता है जो बहुत ज़्यादा सिंसियर हो, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो, विजडम हो उसके पास, मैच्योरिटी हो, रिस्पॉन्सिबल हो, तो उसके लिए लुक्स बाद में मैटर करेगा। वो बाकी क्वालिटीज़ पर जज करेगी अपने पार्टनर को। तो डिपेंड करता है सिचुएशंस। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन ने लुक्स तो मैटर ही नहीं किया, उन्होंने सिर्फ आपके ओवरऑल कॉन्फिडेंस की तरफ वो अट्रैक्ट हुए। कि जैसे कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई पब्लिक मीटिंग है, या कोई सेम ऑफिस में आप लोग कलीग्स हैं, तो उनको आपकी ओवरऑल जो पर्सनालिटी है वो अच्छी लगी। लुक्स की अगर हम बात करें तो लुक्स में देखिए यहाँ पर मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी है। तो आपके अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी ज़रूर है जो कि मैग्नेटिक अट्रैक्शन, एक मैग्नेटिक कहते हैं ना, चार्म है आपके अंदर। तो बहुत ही चार्मिंग आपकी पर्सनालिटी होगी, बहुत क्यूट सी पर्सनालिटी होगी जो इनको बहुत जल्दी आकर्षित कर ली। कई लोगों को देखिए बहुत चब्बी, बहुत बबली सी लड़कियां पसंद आती हैं, कुछ लोगों को बिल्कुल स्लिम ट्रिम परफेक्ट जो पर्सनालिटी है वो पसंद आती है। तो सबका टेस्ट अलग होता है, सबको एक जैसे लोग पसंद नहीं आते। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की जो एनर्जी है इसमें लुक्स वाइज ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट तो हो ही, क्यूट हो आप, जो एक चार्मिंग सी एनर्जी है कि पूरे लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जिस भी किसी शादी में, किसी विवाह में, किसी फंक्शन में अगर आप बैठे हो तो लोग आपसे आके बात करना पसंद करते हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये वाला ऑरा आपका इनको आकर्षित किया है। कुछ लोगों के लिए उनके पर्सन इसलिए भी आपसे अट्रैक्ट हुए हैं क्योंकि आप बहुत रिजर्व्ड हो। बाकी सारी क्वालिटी हो या ना हो, बट आप रिजर्व्ड हो। इनको सबसे ज़्यादा प्यार आपसे इसीलिए हुआ बिकॉज़ आपने एक बाउंड्री सेट कर रखी है कि हर कोई मेरे तक नहीं आ सकता या मुझसे बात नहीं कर सकता। जैसे अब कोई लड़का है, उसको ऐसी लड़कियां बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी जो कि रिजर्व्ड हैं, जो हर किसी से घुलती मिलती नहीं है, जो हर किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करती, जो एक उनको पता है कि मेरी लिमिट क्या है। और अगर कोई लड़का उनको मैसेजेस कर रहा है, कोई ऐसे मैसेजेस कर रहा है जो कि मोर देन फ्रेंड है, तो वो मुंह पे मना कर सकती हैं। वो हर तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करने में सक्षम है। और ये क्वालिटी भी कई लड़कों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि अगर कल को मैं इससे शादी करता हूँ तो मैं खुश रहूँगा कि मेरी जो वाइफ है वो लॉयल है,
वो डेडिकेटेड है। और यही सेम चीज़ लड़कियों को भी अच्छी लगती है कि कोई लड़का डेडिकेटेड रहे, रिजर्व रहे, बहुत ज़्यादा 50 लड़कियों से बात ना करे, तो सामने वाला इनसिक्योर नहीं होगा। तो आप अगर किसी से किसी बात पर लड़ जाते हो, या अगर कोई किसी ने बदतमीज़ी की और आपने दे दिया, एक धर दिया बढ़िया से, तो ये जो चीज़ें हैं मे बी आपके पार्टनर को ये चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा आकर्षित करती हैं कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि आप अपनी रक्षा कर सकते हो और आप डेडिकेटेड हो। आप ऐसा नहीं कि आप इस लड़के से भी बात कर लिए 15 मिनट, 2 मिनट उससे भी बात कर लिया, 5 मिनट उससे भी बात कर लिया। ये वाली जो बात करना इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट फ्लर्ट कह सकते हैं। तो ये जो सिचुएशन है, आपकी जो ऑनेस्टी है, आपका जो एक अपने आप को प्रोटेक्ट करने का नेचर है, वो कुछ लोगों के पार्टनर को बहुत ज़्यादा लुक्स से भी ज़्यादा अट्रैक्ट किया है। लुक्स की बात करें तो क्यूट एंड चार्मिंग एंड वॉइस, ये 3 चीज़ अभी तक निकल कर आई है। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन तो आपके जजमेंट से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जैसे आपके अंदर एक जस्टिस पसंद नेचर है, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, और आप भले अगर आप खुद भी गलत हैं तो आप अपनी गलती मान लेते हैं। तो ये नेचर भी कुछ लोगों को अट्रैक्ट करता है। कुछ लोगों के पार्टनर इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि ऐसा नहीं कि मेरा पार्टनर हमेशा ये कहे कि मैं ही सही हूँ, तुम गलत हो। ठीक है, कई बार अगर सामने वाले की गलती है तो वो एक्सेप्टेंस उसके अंदर है कि हाँ मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। तो ये जो चीज़ है कि अपनी गलती मान लेना, या कई बार हो सकता है कि उनकी गलती हो बट आप सॉल्व आउट करने के लिए मान जा रहे हो, तो आपका ये जो नेचर है ये भी इनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट, कुछ लोगों के पर्सन तो सिर्फ आपका स्टेटस देखकर आपसे प्यार कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर सिर्फ ये देखकर आपसे अटैच्ड हैं कि आप एक ऐसी पोस्ट पे हो या ऐसी पोजीशन पे हो, या आपकी फैमिली ऐसी पोजीशन पर है जो कि बहुत ऑनर करने योग्य है। तो ये एक उनका अट्रैक्शन है कि मेरा जो पार्टनर हो वो इतना फेमस है, या मेरी जो पार्टनर है वो इतनी फेमस है, या उसकी फैमिली इतनी फेमस है, और मेरा इसके साथ एक बॉन्ड जुड़ा है, कनेक्शन जुड़ा है। तो उनके लिए, जैसे आपके लिए उनका फर्स्ट लुक, चाहे बाइक हो, कार हो, या कुछ इस तरीके का, तो इनके लिए भी वो चीज़ें अट्रैक्शन का एक पॉइंट है। लुक्स से भी पहले वो ये देख रहे हैं कि आप एक स्टेटस पर हो। अब जैसे बहुत सारे मीम्स निकलते हैं, आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट जॉब है इसलिए इसकी शादी इससे हो गई। ठीक है, तो ये सारे मीम्स आप देखते होंगे। तो कुछ उस तरह की एनर्जी की, मतलब आपके पास सरकारी नौकरी है, या आपके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है, पावर है, पोजीशन है, तो आपका लुक्स बाद में मैटर करता है, पहले तो आपकी जो ऑनर है। तो ये आपके स्टेटस, आपके ऑनर से भी अट्रैक्ट हुए हैं। ठीक है, इस तरह की भी एनर्जीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। और कुछ लोगों के पर्सन की तो बिल्कुल ही डिफरेंट एनर्जी है। आप इनकी ज़िंदगी में इंटर किए, चाहे एज अ दोस्त ही किए हों, और उसके बाद ही इनका भाग्योदय हो गया। तो इन्होंने आपकी तरफ लुक्स से भी पहले आप लकी चार्म हो इनके लिए। तो आप एक कहते हैं ना कि कोई ज़िंदगी में आया और ज़िंदगी बदल गई, उस तरह की एनर्जी है। तो इसलिए भी आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हुए हैं और अट्रैक्ट हुए हैं लुक्स से भी पहले, कि इस बंदी या इस बंदे के मेरी ज़िंदगी में आते ही मेरी नौकरी लग गई, या मेरा प्रमोशन हो गया, या मेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मैं खुश रहने लगा, मैं डिप्रेशन से बाहर आ गया, और बहुत सारे और भी क्वालिटीज़। तो लुक्स डज़न्ट मैटर। तो दोनों ही रीडिंग में मैंने ये देखा है कि आप कितने खूबसूरत हो, आपकी बॉडी परफेक्ट है, परफेक्ट फिगर है, या आपकी आइज़ बहुत सुंदर है, या बहुत आपकी स्किन बहुत अच्छी है। ये सारी चीज़ें मैटर नहीं कर रही हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए जो प्रेम नज़र आ रहा है वो अलग अलग सिचुएशंस बेस्ड है, और कुछ लोगों का तो आपके नेचर पे बेस्ड है। और देखिए, जब इंसान बॉडी देखकर प्यार करता है, पर्सनालिटी ओवरऑल जो फिज़िक है वो देखकर प्यार करता है, तो वो प्यार टेम्प्रोरी हो सकता है। बट जब कोई किसी के नेचर से प्रेम करता है, किसी के संस्कारों से प्रेम करता है, तो वो लॉन्ग टर्म रिश्ते में बदलता है। तो ये अच्छी बात है कि वो आपकी बॉडी से ज़्यादा, आपके ओवरऑल लुक्स से ज़्यादा कि आप कितने खूबसूरत हो, उससे ज़्यादा वो आपकी क्वालिटीज़ पर फोकस कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है।
सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग, कुछ मज़ेदार एनर्जीज़ के साथ। अब ये वीडियो आपसे किस हद तक रेजोनेट करती है ये आप कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर पढ़ूँगी। सो अच्छी लगी वीडियो तो भी बताइएगा, अच्छी नहीं लगी, कोई भी पॉइंट रेजोनेट नहीं किया तो भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।